स्वागत है आपका वंडरल निकांश पे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, तो आज है हमारा दूसरा दिन। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है सागर से। सागर में हॉल्ट किया था रात को, वहाँ पे स्टे किया सागर इन में, और अभी हम निकले हैं 9 बजे। रात को थोड़ा देर हो गया था पहुँचने में, तो इसलिए सुबह आँख नहीं खुली। तो हमने अपनी जर्नी आज स्टार्ट करी है 9 बजे सागर से, और हम अभी तो प्लान कर रहे हैं कि हम शायद नागपुर रुक जाएं, बट देखते हैं अगर नागपुर थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो उसके आगे भी चले ही जाएंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे कि हम नागपुर रुके हैं या फिर उससे थोड़ा आगे। फिर चलिए आइए देखते हैं आगे और आपको क्या क्या मिलता है। इन पहाड़ों के बीच दूसरे दिन का आगमन हो चुका है और हम लोग अपने सेकेंड डे की ट्रिप पे निकल चुके हैं। शानदार रोड्स और निकले हैं सागर से, और हमारी हमसफ़र आज हमें अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए ले जा रही हैं। बेसिकली लॉजिक ये रहता है कि शी इज़ द वन हु एक्चुअली स्टार्ट्स द ट्रिप, एंड उसके बाद आई टेक इट इन द मिडल, एंड दैट इज़ हाउ वी कीप चेंजिंग एज ए टैग पार्टनर्स। ठीक है, अगर आप देख पाएंगे रोड्स शानदार हैं, और दिल्ली की गर्मी कहाँ है? चलिए है ही नहीं अब तो। दिल्ली की सर्दी खत्म। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्मी है, मतलब नॉर्मल है, इतनी भी गर्मी नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल टी शर्ट में काम चल ही रहा है अभी तो ठंड तो नहीं है, ठीक है वेदर। इतनी गर्मी भी नहीं है कि आप बाहर नहीं खड़े हो सकते हो गाड़ी से निकल के, बट हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट वेदर है। और जहाँ तक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग गीतांजलि, रोड्स आर बेटर देन हाउ इट वाज इन ग्वालियर या झांसी के पास। हाँ मच बेटर नहीं, मच बेटर है यार। वहाँ तो बहुत मतलब 1-2 घंटे का तो हेडेक ही चल रहा था, ट्रक्स के साथ ही चल रहे थे, ट्रक्स जाने ही नहीं दे रहे थे, तो उनके साथ थोड़ा सा ड्राइव करने में प्रॉब्लम तो आ रही थी, और रोड्स भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गड्ढे थे रोड्स में। बट ठीक है, समहाउ वी मैनेज, तो पहुंच गए सागर तक। अब सागर से निकले हैं आगे। वैसे हमारा कल वैसे पता है 1000 का टोल लगा। 1000 का ना? हाँ यस एग्जैक्टली। हमने जो इनिशियल रिफिल कराया था अपना फास्टैग, वी केप्ट द अमाउंट एट 0। 2500 का टॉपअप कराया था इनिशियली, और आई थिंक हमें इफ एनीवन इज प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप, दिल्ली से सागर पहुँचते पहुँचते वी हैव ऑलरेडी spent 1500 rupees in the toll tax, और that is one milestone, that is for the day 1, जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मात्र 700 किलोमीटर्स की ट्रिप कंप्लीट हुई, विच इज़ 1/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी। और इसके बाद टोल अमाउंट वॉज समवेयर अराउंड 1500. Petrol cost, I would say it came approximately somewhere around 4000 rupees. 3400 में हमारा फर्स्ट टैंक फुल हो गया था। बिफोर सागर वी हैड टू गेट इट फिल्ड, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका हाफ टैंक इज एम्प्टी, व्हाट वुड बी योर एडवाइस गीतांजलि? आई थिंक लोगों को फिल करा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में भी। तो इट्स बेटर कि अगर टैंक आपका हाफ हो चुका है, तो अगर कोई भी पेट्रोल पंप दिखे तो उसको फिल करा लो। यस टीम, इट्स लाइक आप लोग वो इंटेंशन मत रखना कि मेरा टैंक ख़त्म होने वाला है और मैं तभी फुल कराएंगे उसको, नहीं। अगर आप वैसे रखेंगे कि तो ये लंबे स्ट्रेचेस हैं, यू हैव वेरी फ्यू मेजर सिटीज़ लाइंड अप। हाँ, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस के और भारत पेट्रोलियम के आउटलेट्स हैं, बट इट इज़ आफ्टर ए गुड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो पता चला कि यू आर कीपिंग ए बकेट ऑफ 50 किलोमीटर्स फॉर योर फ्यूल टैंक टू गेट कंप्लीटेड, और आपको वो फ्यूल टैंक ना ही मिले, ठीक है। और इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका half of your fuel tank is completed. That's an alarm for you. Please go ahead and get it filled so that your journey can be smooth. ठीक है, तो you can see this awesome नज़ारे of these roads.
एंड असली मज़ा इसी में है कि आप लोग मतलब इस रोड ट्रिप को एंजॉय करें। मैं सच बताऊं तो व्हाट डू यू फील? असली मजा रोड ट्रिप में खाने का है। डिफरेंट स्टेट्स का खाना खाने को मिलता है और क्या ही चाहिए। Exactly. I think in the early morning breakfast we had a different options itself. What was it? Poha jalebi, right? Yeah, it was good. Guys, but हमने खाया नहीं है वो because we are planning कि कहीं पे रुकेंगे and we got something packed और considering कि COVID situation है हम लोग उसी को खाएंगे। क्या बोलते हो? ठीक है, नहीं खिलाना आपको दूसरी जगह पे तो नहीं, we'll definitely have a halt and we'll try to have something. But guys, please इन नज़ारों को देखो। एक साइड धूप है और एक साइड Exactly, यहाँ पे आप देखोगे पूरा धूप यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे आप सी दिस रोड गाइस, सी दिस स्ट्रेच। आप क्यों नहीं आना चाहोगे यहाँ पे? ठीक है, फ्लाइट में बैठने के नज़ारे अलग हैं, ट्रेन जर्नी के नज़ारे अलग हैं एंड लंबी ट्रिप्स मारिए, ठीक है, गाड़ी सर्विस करके निकालिए और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू हैव दीज ऑसम रोड्स। हाँ, सिटी से पहले थोड़ा थोड़ा हर जगह ट्रैफिक मिल ही जाता है बट ओवर एंड अबाउ आई थिंक यू हैव दीज ऑसम स्ट्रेचेस अवेटिंग टू वेलकम यू। और इन्जॉय करिए कुछ शानदार शॉट्स इस सेकंड डे के while we are approaching Maharashtra and we are going to exit Madhya Pradesh very soon and hope you are enjoying this journey। बने रहिए इस वीडियो में, with this few awesome shots coming up। सागर से निकलने के बाद वन पर्टिकुलर प्लेस यू कुड कॉल इट एज अ मेजर सिटी which falls before Nagpur is नरसिंहपुर और there are many people who take a halt there as well क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस environment को देखोगे you will hardly find anything specific to stop over, है ना, और बहुत कम ऑप्शंस आपको वो मिलेंगे। तो बेसिकली चीज़ है कि आप अपना चीज़ों को कुछ प्लान करके चलें। या सो गीतांजलि, बेसिकली व्हाट इज दैट वन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू हैव इट फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप वाया दिस रूट, और क्यों? हाँ, फर्स्ट थिंग ढाबास तो बिल्कुल है ही नहीं। लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, पहले सोचा कि जेवर पे ले लेंगे हॉल्ट बट वो बहुत ही छोटा लग रहा था, अभी मन नहीं कर रहा था वहाँ पे रुकने का, तो वी ड्रॉप दैट प्लान। उसके बाद सोचा कि चलो आगे आगरा पे लेंगे, बट सीरियसली अगर आपको हॉल्ट लेना है तो जेवर या मथुरा पे ले लो क्योंकि आगरा ग्वालियर तक आपको कुछ ढंग का नहीं मिलने वाला। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो पैक करा के ले आओ अपने घर से ही, और नहीं तो फिर आपको ग्वालियर के बाद जाके ही कुछ मिलेगा ढंग का स्टफ खाने के लिए। यस एग्जैक्टली, और यस एग्जैक्टली, और एक और चीज़ ये है कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना इस पर्टिकुलर रूट पे, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी वेरी मच कॉशियस। आपके सामने कब कोई गाय बैल भैंस आ जाए यू नेवर नो। You have lot of these cattles hovering around onto these highways. I think there should be something done
स्पेसिफिकली बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंश्योर ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि जब आप एक नेशनल लेवल पे एक हाईवे को मेंटेन कर रहे हो, दिस शुड बी द वन मेजर फैक्टर नॉट फॉर आवर सेफ्टी बट ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द एनिमल्स। और जैसा कि गीतांजलि ने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना खाना पैक करके चलें। या डू यू एग्री विद दैट, है ना? But we were also discussing about another route which is from we call it as a golden quadrilateral route. Like ये जो रूट है आपका, ये वाला जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वाया ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, ये एक रूट है। और इसके अलावा एक पर्टिकुलर रूट आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट, दैट इज़ वाया जयपुर, उदयपुर, पुणे एंड देन इट टेक्स यू टू बैंगलोर। वहाँ पे यू डोंट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट गुड हाइजीनिक ईटरीज वेयर, जहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हैं और अपना खाना खा सकते हैं, बिकॉज दिस रूट इज़ बेसिकली वेर यू फाइंड लॉट ऑफ कंटेनर्स, ट्रक्स मूविंग इन। ऑब्वियसली दूसरे रूट्स पे भी होगा। तो जो ढाबाज हैं, ईटरीज हैं, इट्स मोर स्पेसिफिकली बिल्ड अप टू सपोर्ट दैम। पर्सनली स्पीकिंग, मैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज ऑफ हाइजीनिक पर्पसेस, मैं नहीं वहाँ पे विजिट करना चाहूँगा। बट हाँ, एट दिस मोड ऑफ टाइम आई वुड से कि यू गेट प्रिपेयर्ड। किसी होटल में हॉल्ट ले रहे हो तो वहाँ से पैक करा के आप अपना खाना निकल जाओ, क्या बोलते हो, है ना? है ना? बाकी अपना चाय नाश्ता तो छोटा मोटा आपका कहीं पे भी हो जाएगा। बट जब आप अब बात आती है कि इतनी लंबी ट्रिप जब आप 8-10 घंटे कवर कर रहे हो तो कहाँ पे खाएं, तो टेक ए नोट ऑफ फ्यू ऑफ द बिग प्लेसेस। आई थिंक नरसिंहपुर आने वाला है ना? नरसिंहपुर है 100 किलोमीटर फ्रॉम सागर एंड दैट कैन एक्ट एज वन ऑफ दी हॉल्ट, है ना, जहाँ पे आप कुछ चाय नाश्ता या फ्रेशन अप होना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे सामने कैटल्स आ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। दोस्तों, बैकग्राउंड में अगर आपको दिखेगा तो यू कैन सी लेफ्ट एंड राइट बोथ द पार्ट्स ऑफ द रोड आर कवर्ड विद अ ग्रीन फेंस। नाउ आई एम एक्चुअली क्रॉसिंग थ्रू ए प्लेस कॉल्ड एज गंदा टोला। नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट मीनिंग, बट आई हैव एक्चुअली गॉट टू नो फ्रॉम फ्यू ऑफ द पीपल दैट दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे जो रोड है उसमें इतने कर्व्स हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक रोलर कोस्टर राइड में हो। ठीक है, इट्स लाइक ए जिगजैग पैटर्न एंड मल्टीपल जिगजैग पैटर्न्स विद इन, यू कैन इमेजिन कि एक 100 मीटर के अंदर ही आपको बार बार मतलब एटलीस्ट 2 टर्न्स तो आ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा रोड है और बोलते हैं कि ये बहुत स्लिपरी एरिया है एंड इट वाज रिक्वेस्टेड कि यू ड्राइव हियर वेरी कॉशियसली। थोड़ा सा अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो यू कैन सी कि जो रोड्स की टर्निंग है, आई थिंक अनदर 200 मीटर्स में यू विल फाइंड द डिफरेंस कि व्हाट एक्चुअल हाईवे रोड्स आर एंड हाउ दे हैव स्पेसिफिकली मेंटेन ये वाला एरिया। एक अलग एक्सपीरियंस है। प्लस हाँ, दूसरे वी कैन सी अ लॉट ऑफ छोटे छोटे बंदर भी हैं। और आप देखोगे सामने, बिल्कुल सामने रोड का जो कर्व जाते हुए है, एक अलग ही नज़ारा है। यू कैन हैव अ चेक ऑन दैट। आई थिंक दिस इज गोना एंड सून एंड इसके बाद प्रॉबेबली जिस एरिया को हम फोकस करने वाले हैं, विल बी अनदर पासिंग
जो कि होने वाली है पेंच नेशनल पार्क के थ्रू। जो पेंच नेशनल पार्क है इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजर्व, और यहाँ पे आपको बहुत सारे दूसरे टाइगर रिजर्व भी मिलते हैं। चंद्रापुर पड़ेगा नागपुर के आगे, बट ये एक फेमस है जो कि यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पीछे से अगर आप देखोगे, यू हैव दो सफारी वैन। अब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अगेन वी आर क्रॉसिंग सम काइंड ऑफ ए सेंचुरी, ठीक है, और इसलिए इन्होंने प्रिकॉशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे ये फेंस दिए हुए हैं। और आपको पता होगा वो ग्रीन ग्रीन हमारी जो सफारी वैन्स होती हैं, एग्जैक्टली दोज काइंड ऑफ सफारी वैन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। एंड while I am driving and taking this roller coaster ride, it's an amazing experience। आप देखिए सामने का रास्ता और जिस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग कर्व्स हैं, अभी सामने की रोड, oh my god, this is unbelievable। You can see 3 levels of road in front of you, ठीक है। लग रहा है कि तीसरे फ्लोर पे आप पहुंचने वाले हो, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व करिए, सामने ट्रक है, ट्रक के आगे लेट मी टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ यू कैन सी कि ये डिफरेंट टर्न्स एंड यू कैन सी राइट इन फ्रंट जो चेक बॉक्स वाला जो एरिया है रोड का, यू लुक लाइक ओके, लगता है कि एक अलग टियर पे, अलग लेवल पे है। एंड लेट मी अगेन रीच नियर टू दैट स्पॉट एंड शो इट टू यू कि ये कैसा लगता है। गाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग एंड इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। एंड देखिए अभी महसूस नहीं हो रहा है कि हम उस पर आगे, लेकिन पीछे आपने वो देखा था क्या नज़ारा था। These are some shots which nobody would like to actually miss। देखते हैं और आगे ये क्या क्या नज़ारे दिखाने वाला है। रोलर कोस्टर तो बार बार हो ही रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस ट्रिप को, ठीक है। एंड आई थिंक नाउ यू कैन सी इट अगेन, एक स्ट्रॉन्ग कर्व, फुल सीमेंटेड रोड है, ठीक है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस तरीके से उन्होंने इसको मेंटेन करके रखा है, ओके। एंड ऑल यू सी इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस। लग रहा है एक अलग ही रास्ता ले जा रहा है आपको, ठीक है। दीज रोड्स आर नेवर एंडिंग टीम, नेवर एंडिंग गाइस। एंड अगेन बेस्ट पार्ट है कि आओ यहाँ पे इनको एक्सप्लोर करो अपने आप, एंड इट्स ऑल गॉट टू गिव यू ए गुड डिफरेंट एक्सपीरियंस। नागपुर अभी भी यहाँ से 90 किलोमीटर बचा है, एंड यस वी आर गोना टेक ए ब्रेक देयर, स्मॉल ब्रेक। देखते हैं उसके आगे कहाँ तक हमें आज ट्रैवल करना है। प्लान कर रहे हैं कि दिन में ट्रैवल करें, क्योंकि ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच 50-60 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। टंकी फुल करवा के एक बार चलिए, आप टंकी खाली हो जाए, फिल द टैंक अगेन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉशियस है। एंड देखिए आगे बम्पर पे बम्पर, जस्ट टू इंश्योर कि nobody is actually exceeding these speeds in this area। एंड भगाते अपनी गाड़ी को नैरो डाउन रोड्स के बीचों बीच, और लंगूर बंदर सब हैं यहाँ पे। लेट्स सी कुछ और फ्यू इम्पोर्टेंट शॉट्स एंड ऑसम ब्यूटीफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस रोड। मैं ड्राइव करके पहुँचता हूँ डेस्टिनेशन की तरफ, आप इंजॉय करिए इन कुछ खूबसूरत पलों को। मिलते हैं और थोड़ा आगे।
जैसा कि पहले थोड़ी देर पहले जो आपने देखा था ग्रीन फेंस के थ्रू, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दिस एरिया। अभी जो आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में यहाँ पे दीज ग्रीन फेंसेस, दिस इज पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स ए टाइगर रिजर्व एरिया। और फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर्स on this national highway they have put up these green bars and green fence, and I think they had those safari vans वहाँ पे खड़े हुए थे, and मन कर रहा था कि जाके उनमें तुरंत सफारी का एक एक्सपीरियंस लिया जाए, बट इस टाइम पे डेस्टिनेशन कुछ और है, डेस्टिनी कुछ और है, तो फ़िलहाल तो नहीं, बट कभी और डेफिनेटली उसको हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। बट हाँ, we are passing through this Pench Wildlife Reserve and progressing towards Nagpur. So बने रहिए वीडियो में। Well दोस्तों, this is the entry to the Nagpur city, and after a long stretch from Sagar in the morning, we are arriving in the city of Nagpur, जहाँ पे हम stay करेंगे overnight before we start our journey to the next spot in this trip from Delhi to Bangalore. तो मिलते हैं आपको कल सुबह एक नए एक्सपीरियंस के साथ through the ghats, and let's show you how this journey on the third day looks like. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, and if you're enjoying this video, please like it, subscribe, and don't forget to hit a comment on this YouTube channel. Take care, bye bye.